MS पेंट, जिसे सभी बहुत ही इंटरेस्ट से करते हैं और जो ड्राइंग करने के लिए यूज़ होता है। पिछली वीडियो में हमने इसके टूल्स, शेप्स, कलर्स, ब्रशेस आदि के बारे में देखा था और जो ये सभी टूल्स, शेप्स, कलर्स जो बेस की तरह वर्क करते हैं किसी भी ड्राइंग के लिए। आज की इस वीडियो में हम पेंट में कुछ ड्रॉ करके देखेंगे, क्योंकि ड्राइंग के लिए ये सभी टूल्स ज़रूरी हैं, तो वो अभी हमें आते हैं। तो हम नेक्स्ट चलते हैं ड्राइंग की ओर। MS पेंट को ओपन करने के लिए हम स्टार्ट प्रेस करते हैं। वहाँ से मेनू ओपन होता है, उसमें हमें पेंट की ऑप्शन मिल जाती है, तो वहाँ पे क्लिक करके हम पेंट को ओपन कर लेंगे। दूसरा तरीका, हम सर्च बॉक्स में पेंट टाइप कर देंगे और इससे मेनू बॉक्स में पेंट की ऑप्शन आ जाएगी और उस पर क्लिक करके हम पेंट को ओपन कर लेंगे। उसके बाद हमारी पेंट विंडो आ गई और हमने उसको मैक्सिमाइज कर लेना है। मैक्सिमाइज करने के बाद हम उसमें काम करना स्टार्ट करते हैं। MS पेंट में ड्रॉ करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? शेप्स की। सो पहले हम शेप्स में से वो शेप सेलेक्ट करते हैं जो हमारी ड्राइंग के लिए काम आएगी। तो आज हम ड्रॉ करने जा रहे हैं फ्लैग, और फ्लैग की स्टिक को बनाने के लिए हम पहले लेंगे रेक्टेंगुलर शेप, और रेक्टेंगुलर शेप में से हम उसे ड्रॉ करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमें फ्लैग के लिए रेक्टेंगुलर शेप जो चाहिए वो लेंथ में चाहिए, जिसकी विड्थ कम हो और लेंथ ज़्यादा हो, तो हम उसी तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे। इसको ड्रॉ करने के बाद अगर हमें इसकी लेंथ हो बढ़ानी हो या इसकी विड्थ लाइन की करनी हो, तो हम वो साइज से चेंज कर लेंगे। बाद आता है इसके ऊपर हम एक छोटी सी ट्रायंगल ड्रॉ करना चाहते हैं, तो वहाँ से ट्रायंगल टूल लेके उसके ऊपर छोटी सी ट्रायंगल ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट हमारा आता है कि हम एक कर्व ले ली, हमने हमने लाइन सिंपल नहीं ली, कर्व ली है। कर्व को हम यहाँ से थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे, पहले स्टार्टिंग पॉइंट से फिर एंडिंग पॉइंट से, ताकि वो थोड़ा सा वेव की तरह हमें लुक दे। इसको हम ड्रॉ हमने साइड पे किया था, अभी उस सेलेक्ट करके मूव करके उसको फ्लैग के पास ले जाएंगे जहाँ पे हमने फ्लैग ड्रॉ करना है। नेक्स्ट हमारा आता है कि हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने से पहले हम ये देख लेंगे कि ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन जो है हमारी वो टिक होनी चाहिए, ताकि हमें ड्रॉ करने में इजी हो। हमारी ऑलरेडी टिक है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, और उसके बाद हमने उसको सिलेक्ट किया स्टिक को, और कंट्रोल के साथ उसको नीचे को मूव कर दिया, ड्रॉ कर दिया, जिससे कॉपी हो गई। इससे क्या होगा कि सेम लेंथ की जो लाइन है वो ड्रॉ होगी। अगर हम बार बार उसे ड्रॉ करेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत लेंथ में डिफरेंस आ जाए। इसलिए हमने उसको कॉपी करके पेस्ट ही कर रहे हैं, हम उसको लाइन को चार बार हमने उसको पेस्ट कर लिया, तो क्योंकि 3 सेक्टर्स चाहिए हमें अलग से, वो हमने ले लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम आता है कि साइड वाली लाइन जो हमें लेनी है वो भी मैंने कर्व की फॉर्म में ली। लाइन को ड्रॉ कर कर्व को हम जो है वो टिल्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने उसको कर लिया। फ्लैग के बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गई, और उसके बाद जो थोड़ी बहुत लाइंस एक्स्ट्रा है उनको रिमूव करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम? किसी भी चीज़ को रिमूव करने के लिए रेज़र का। सो मैंने रेज़र ले ली और रेज़र से उसके जो पोर्शंस एक्स्ट्रा थे वो रेज कर दिया। रेज़र का साइज़ हम जैसे कि पिछली वीडियो में भी बताया गया था, कंट्रोल प्लस करेंगे तो रेज़र का साइज़ इंक्रीज हो जाएगा, कंट्रोल माइनस करेंगे तो रेज़र का साइज़ डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद फ्लैग में सेंटर में आता है हमारा अशोक का चक्कर, जिसको हम बोलते हैं। सो मैंने सर्कल लेके वो ड्रॉ कर लिया। सर्कल के बीच में इसको क्या होती हैं? लाइंस। इस तरह से एक लाइन टूल लेकर उसको उसके बीच लाइंस ड्रॉ करनी शुरू कर देंगे। लाइंस कितनी होती हैं इस चक्कर में? वैसे 24 होती हैं। आप यहाँ पे जितनी लाइन इजीली ड्रॉ कर सकते हो उतनी लाइंस ड्रॉ कर लेना। लाइंस हमारी जब अच्छे से ड्रॉ हो जाए तो हमारा नेक्स्ट काम हम शुरू करेंगे। लाइंस को आप जितनी जैसे चाहो वैसे ड्रॉ कर सकते हो। इसको इसमें ड्रॉ करने के लिए लाइन को अब हम कर्व नहीं लेंगे, सिंपल लाइन ही लेंगे, क्योंकि इसमें हमारा सिंपल लाइन से ही काम चल जाएगा। उसके बाद हमारा आता है कि नीचे वाले पोर्शन में, फ्लैग के नीचे जैसे हम बनाते हैं ना कि बेस,
जिस पे फ्लैग को रखेंगे, उसको ड्रॉ करने के लिए रेक्टेंगुलर वाली रेक्टेंगल सर्कुलर वाली रेक्टेंगल ले ली। आप सिंपल भी ले सकते हो, सर्कुलर वाली ले लो, जैसे मर्जी। ऐसे ही हम तीन ट्रायंगल्स रेक्टेंगल्स ले लेंगे, सॉरी ट्रायंगल्स नहीं रेक्टेंगल्स, तीन रेक्टेंगल्स ले लेंगे और उनको एडजस्ट कर देंगे वहाँ पे उनकी साइज उस अकॉर्डिंग। जैसे पहली छोटे साइज की रेक्टेंगल होगी, उसके नीचे थोड़ा एक्स्ट्रा कॉर्नर्स निकाल के ना बड़ी होगी, और नीचे वाली बेस जो होगा वो उससे भी बड़ी रेक्टेंगल हो जाएगी। साइज अगर कम ज़्यादा करना हो तो सिलेक्ट करके हम उसको मूव भी कर सकते हैं। अगर सिलेक्शन से नहीं होगा तो आप उस पर क्लिक करके उसका एक कॉर्नर, जैसे कि अभी करके दिखाया जा रहा है वैसे कर सकते हो। आप कॉर्नर से उसको आप बढ़ा जा कम कर सकते हो। नीचे एक और रेक्टेंगल ले ली, तो इससे हमारा जो बेस है जिस पे फ्लैग हमने रखा हुआ है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट काम आता है इसके बाद। नेक्स्ट हम देखते हैं कलर्स। कलर्स में हमारे फ्लैग में कौन कौन से कलर्स हैं। सबसे टॉप पे है डीप सेफ्रन, जिसे हम केसरी बोलते हैं, केसरी कलर, और बीच में है वाइट कलर, और उसके नीचे वाली लेयर में है डार्क ग्रीन कलर। ठीक है, तो अभी हम इन कलर्स को फिल करने की ट्राई करेंगे। कलर अगर हमें सिंपल में नहीं मिलेगा तो हम कलर पैलेट में से सिलेक्ट कर सकते हैं। पकड़ लेके कलर फिल करना शुरू कर देंगे। फर्स्ट में कलर फिल हो गया, देन ग्रीन कलर, वो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डार्क कम लेना है या ज़्यादा लेना है वो सेट कर लेंगे, और सेट करने के बाद उसको नीचे वाले सेक्टर में फिल कर देंगे। ये हमारा फ्लैग के कलर्स की फिलिंग हो गई। सेंटर में जो सर्कल बना के जिसमें लाइन्स है उसको हम क्या बोलते हैं, अशोका चक्र। और अशोका चक्र में कितनी लाइन्स होती हैं, 24, जो हमें 24 आवर्स हार्ड वर्क करने का मैसेज भी देती हैं। नीचे जो बेस कलर है उसमें हमने ब्राउन कलर फिल कर दिया। इससे हमारा फ्लैग जो है वो तकरीबन रेडी हो गया। उसके बाद आता है कि हमें कुछ लिखना है। जैसे हम लिखना चाहते हैं कि दिस इज़ द फ्लैग ऑफ इंडिया, तो हम ए पे क्लिक करके, जो कि टेक्स्ट बॉक्स है, वहाँ से फ्लैग ऑफ इंडिया लिख देंगे। और फ्लैग ऑफ इंडिया को हम क्या कहते हैं और क्या नाम देते हैं इसको, क्योंकि इसके ट्राई कलर हैं तो इसको क्या बोलते हैं, तिरंगा। फ्लैग ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड तिरंगा। कोई भी टेक्स्ट लिखने के बाद हमारा नेक्स्ट काम होता है कई बार कि हम उसका साइज कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, उसको बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक या अंडरलाइन, है ना। हम इस तरह से साइज उसका जो है बढ़ा सकते हैं और या कम भी कर सकते हैं। टेक्स्ट का साइज हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर हमें बड़े साइज में टेक्स्ट टेक्स्ट चाहिए कि काफ़ी बड़े साइज में आए, तो वो हम उसका साइज उसको हिसाब से रख सकते हैं। और एक बार सिलेक्शन छूटने के बाद अगर हम उसको दोबारा सेलेक्ट पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम उसमें दोबारा कोई टेक्स्ट लिखना हो तो टेक्स्ट बॉक्स दोबारा से लेना पड़ेगा कि टेक्स्ट टेक्स्ट पे कोई भी इफेक्ट शो करने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले टेक्स्ट सिलेक्टेड हो। अगर टेक्स्ट सिलेक्टेड नहीं होगा तो आप कहीं पे भी क्लिक करो, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कहीं पे भी क्लिक करो, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। जब टेक्स्ट सिलेक्टेड होगा तभी वो उस इफेक्ट को दिखाएगा, चाहे वो साइज हो, चाहे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, कोई ऐसा इफेक्ट हो। इसके बाद अगर हम और कोई टेक्स्ट इसमें ऐड करना चाहेंगे तो हम दोबारा से टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और उसमें से दोबारा टाइप करेंगे, जो भी लिखना है वो करेंगे। अगर सिलेक्शन छोड़ने के बाद फिर भी हम उसको सिलेक्ट करना चाहें तो सिलेक्ट पे जाके फ्री फॉर्म सिलेक्शन और रेक्टेंगुलर ट्रायंगल की फॉर्म में सिलेक्शन ले लेंगे। वो सिलेक्शन को लेने के बाद इसी के साथ एक और ऑप्शन है, टेक्स्ट दोबारा लेने के लिए टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट बॉक्स पे, और अगर उसी टेक्स्ट को कुछ चेंजेस लाना चाहते हो तो इसके साथ ऑप्शन है रोटेट की। आप रोटेट कर सकते हो टेक्स्ट को। आप इस रोटेट में कई ऑप्शंस हैं, जैसे रोटेट वर्टिकल, फ्लिप, रोटेट बाय सम एंगल। वो आप डिफरेंट डिफरेंट रोटेशन अपने हिसाब से आप फ्लिप करके रोटेट से कर सकते हो। आप रोटेट करना चाहते हो, फ्लिप करना चाहते हो। कई बार टेक्स्ट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम कई बार फ्लिप करते हैं, कई बार रोटेट करते हैं, वो आप अपने हिसाब से
जैसा भी आपको ठीक लगे वहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रीसाइज। रीसाइज में हमारे पास है कि हम रिलेटिवली लेना चाहते हैं साइज को या सेपरेटली। ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद हमारा नेक्स्ट काम होता है फाइल को सेव करना। इसके लिए हम फाइल पे जाके सेव पे क्लिक करेंगे और एक विंडो ओपन होगी। उस विंडो में हम फाइल का नाम दे देंगे। उस नेम से फाइल सेव हो जाएगी और वो नेम जिस पे हमने फाइल को सेव किया है वो हमारा टाइटल बॉक्स में जहाँ पे अनटाइटल्ड लिखा आ रहा था वहाँ पे शो हो जाएगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमारी जो फाइल है वो इस पर्टिकुलर नाम से सेव हो गई है। सो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारी फाइल सेव हुई है, कौन से नाम से हुई है। और अगर फाइल सेव्ड है तो हम उसे नेक्स्ट डे ओपन करके उसमें कोई और अमेंडमेंट, कोई और अपडेट कर सकते हैं। जैसे फ्लैग के साथ साथ आपको फ्लावर बनाना हो, इसमें हार्ट बनानी हो, आप इसी फाइल में और भी ड्राइंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट डे आपने जहाँ पे भी सेव किया था उसकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे डी ड्राइव पे किया, सी ड्राइव पे किया, कौन से फोल्डर में किया, वहाँ से आप आके नेक्स्ट डे दोबारा उस फाइल को ओपन करके उसमें चेंजेस जो है कर सकते हैं।